रही और उसके बाद उतर जाते हैं काम पर, रण पर, कर्म पर, क्योंकि वापस आना है 2024 में। अगर 400 पार करना है, जो कि मोदी कह रहे हैं, तो एक एक जगह से स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है, क्योंकि कल भी देर रात तक जो है बैठक चली थी, पहले पीएम आवास पर भी। तो ऐसे में भले वो झारखंड हो जहां पीएम मोदी थे, भले बंगाल हो, आज हर जगह पीएम मोदी ने अपनी योजनाओं की बात की और 24 की लड़ाई, 24 का संग्राम जैसे ही शुरू होने वाला है, पीएम मोदी की हुंकार साफ दिखी। 400 के पार का नारा गूंज रहा था। विपक्ष पर मोदी भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जंगल राज को लेकर प्रहार कर रहे थे जब बंगाल पहुंचे। झारखंड और बंगाल में मोदी ने पहले सौगातों की बौछार दी, फिर ममता सरकार और हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे। कुल मिलाकर इस बार मोदी सारे रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में हैं। हर उस मुद्दे पर मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं जो विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। अब सवाल यह है कि मोदी के सामने विपक्ष टिके तो टिके कैसे? तो इन तमाम सवालों को लेकर के करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये दहाड़ सुनिए। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है, वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हां, कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ बंगाल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जंगल राज का बोलबाला है। और पीएम ने ये साफ भी किया और जनता को बता भी दिया कि संदेश खाली में चल क्या रहा था। महिलाएं इंसाफ मांगती रही, महिला मुख्यमंत्री के कान पर जू न रहेंगी। बंगाल में पीएम मोदी की रैली क्या चमत्कार करेगी? इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, और देखिए कैसे भगवा नजर आ रहा था। यह प्रत्याशित था, गण ममता का है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन पहले से ही घुटने टेक चुका है? आज अभी सीटों की बात ही हो रही है, कहां रैली, कहां इकट्ठे होना, कहां इस वक्त, क्योंकि एनडीए कहीं ना कहीं पीएम मोदी की अगुवाई में दहाड़ रहा है। अब देश सुनना चाहेगा कि अगर दूसरी वॉइसेस हैं तो वो कह क्या रही हैं। टीवी पर अच्छी बात है, अखबार में उनके बयान अच्छी बात है, जनता के बीच कब वो मुखातिब होंगे? चौथा, झारखंड, बिहार, बंगाल, क्या इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? 96 है, कितना रिकॉर्ड बीजेपी बनाएगी? इस पर बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ है। सतीश लखेड़ा हैं बीजेपी से, स्वयं पुरोहित है टीएमसी से, विजय कौशिक है कांग्रेस से, तनुज खत्री हैं जेएमएम से, पीयूष पंत है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, आशुतोष
त्रिपाठी हैं वरिष्ठ का। लेकिन सबसे पहले सतीश जी आपसे शुरू करता हूं। भ्रष्टाचार, जंगल राज, यही सबसे बड़ी हथियार। आज पीएम ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया। इस तरीके से ममता जी के राज में जब वामपंथी गुंडों का आतंक से बंगाल को मुक्ति मिली तो लोगों को उम्मीद थी कि एक जमीन पे लड़ने वाली जीवट, जिनको शेरनी तक लोग बोलते थे, मीडिया में भी तारीफ होती थी कि ममता जी आएंगी तो कि बदलाव आएगा, मगर वो केवल वामपंथी वर्जन कन्वर्ट हुआ और वही शासन, वही तरीका, वही गुंडागर्दी दिखाई दी। और मैंने पिछले चुनाव में एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में चुनाव में जिस तरह देखा, जो दहशत है, जिस तरह वहां टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वही उन्होंने प्रशासन को कैडर बना दिया है, पुलिस को अपना कैडर बना दिया है। और शाहजहां शेख के मामले में आपने देखा होगा कि पुलिस का कैसा रवैया था जब ईडी गिरफ्तार न कर ले, इससे सुरक्षित बचाने के लिए अपने लाडले को क्या किया गया। मगर आज देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में इन 2 दिनों में तीनों राज्यों में लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं जनता को समर्पित होंगी, शिलान्यास होगा, लोकार्पित होंगी। जबकि कई केंद्रीय योजनाओं को ममता जी केवल राजनीतिक दुराग्रह से जनता से दूर रख रही है। अनेक योजनाएं तृणमूल कांग्रेस सरकार जनता के बीच में नहीं आने दे रही। ये भेदभाव, ये जिद आम जनता को भारी पड़ रही है और जनता महसूस कर रही है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी का कैडर पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है, जब उन्होंने देखा कि मोदी सरकार की नीतियों ने देश बदला है, आम आदमी के जीवन में बदलाव आया है, यही मोदी की गारंटी है। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की वारंटी है। जब देख रहे हैं कि एक साधारण सा नगर निगम के चेयरमैन पे 10,000 करोड़ का घोटाले का आरोप है, जिसमें इसमें शाहजहां शेख पे भी कार्रवाई हुई है और 2,000 करोड़ दुबई को भेज भी दिया गया है। आप कल्पना कीजिए, नोटों के पहाड़ पार्थो चटर्जी के, अभिषेक बनर्जी पे आरोप लगे हैं, तो कल्पना कीजिए कि एक पश्चिम बंगाल, आम जनता की हालत देखिए और ऊपर के लोगों की हालत देखिए। केवल भ्रष्टाचार करना, तुष्टीकरण करना, और आम इस जनता जो बंगाल के वो ठीक। स्वयं पुरोहित जी, दादा इतनी भीड़ सोची थी आपने या खेला होबे? आपको लग रहा है खेला होबे? यहाँ 18 था, कहाँ पहुंचेगा ग्राफ? या फिर आपको लगता है कि भीड़ वोटों में बदलती नहीं? आपका क्या प्रोजेक्शन है यहाँ से, स्वयं पुरोहित जी? प्रोजेक्शन ये है कि तृणमूल कांग्रेस सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी पश्चिम बंगाल में। अब तक हमारी पिछली भाई उन्होंने कहा क्राइम के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। नहीं, उनके कहने की बात छोड़िए ना, वो तो मुद्दे पे अपने रिपोर्ट कार्ड देने की है। प्रधानमंत्री का ये चुनाव है 2024 में, जो आप जनता के सामने जा रहे हैं, आपको अपना है कि आपने देश की जनता को क्या दिया है, देश की जनता के लिए क्या किया है, ये आपको बताना है। आप जाके सेलेक्टिव देखिए, मणिपुर में जो हुआ, उत्तर प्रदेश में जो हुआ, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ जो हो रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई बलात्कार का जो विषय है, इस पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो देखिए, बलात्कारी जो है उसकी सजा जेल में है। मगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या जो दोहरा चरित्र है, ये नरेंद्र मोदी की बेशरम, एक क्या बोलूंगा मैं, इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं, एक अभिनय करने में मास्टर है। बहुत अच्छा अभिनय कर लेते हैं मोदी जी कि अभिनय कर रहे हैं, मगर ये अपने बारे में नहीं बता रहे हैं कि हमारा क्या रिपोर्ट। स्वयं भाई बंगाल में जाके संदेश खाली का जिक्र ना करें, बंगाल में जाके उन महिलाओं का जिक्र ना करें जिनके लिए पूरे देश का दल पसीजा। बंगाल जाके उन महिलाओं का जिक्र ना करे जो कहती थी कि कैसे बुलाया जाता है। बंगाल जाके उन महिलाओं का जिक्र ना करे कि जिनके लिए जो इंसाफ नहीं मांगा गया। बंगाल जाके उन महिलाओं का जिक्र ना करे वो जो हिंसा हुई। बंगाल जाके प्रधानमंत्री उन महिलाओं का जिक्र ना करे। मैं कहता हूं आपका एक 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 इंच के लिए दर्द जायज। ये देखिए, ये लिस्ट है, ये बलात्कारी जाहिल पार्टी जो है ना, इनकी लिस्ट है। नाम बताता हूं, बोलते रहिएगा। आपने अभी नाम किया ना, ब्रिजभूषण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से एमपी, साक्षी महराज, एमपी अकबर, निहाल चंद, ये किस तरीके का, कितने नाम गिनाऊं किस बेशर्मी के साथ एक महिला मुख्यमंत्री जिस तरीके से उन महिलाओं पे कार्रवाई की बात कर रही है, उसी बेशर्मी से यहाँ के प्रवक्ता बोल रहे हैं। संदेश खाली में आप शाहजहां शेख को बचाते रहे। अरे आप जेल में हैं, आप चुप रहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? उनकी महिलाओं के साथ कोई संवेदना नहीं है। महिला मुख्यमंत्री थी, कम से कम 2 शब्द उनके लिए बोलते थे। एक बांग्लादेशी गुंडा, एक बांग्लादेशी गुंडा जिसको आपने संरक्षण दे रखा है,
कहां से एक ईंट भट्टे का मजदूर आज इतना बड़ा जराइम अरे ये कर दिया। लोकतंत्र हिंदू है। आदिवासी महिलाएं, हिंदू अनुसूचित अरे आप जाति की महिलाओं को करेंगे, लक्ष्य करके जो यौन उत्पीड़न कर रहा है उसके साथ आप खड़े हैं। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है अरे और बहुत कुछ है। आप मध्य प्रदेश और हिंदुओं उत्तर के प्रदेश में खिलाफ होने वाले जो आप बलात्कार के बारे में तुष्टीकरण चुप कर रहे हो, रहेंगे। सीधे सीधे तुष्टीकरण कर रहे हो। अरे दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, धिक्कार होना चाहिए। और क्या बंगाल हुआ करता था, उस बंगाल ने क्या पाना कर दिया है। बेशर्मी के साथ उस गुंडे को बचाने के लिए टीवी पे आ जाते हैं। बेशरम आप लोग हैं। सुनिए, जो आप अपने नेताओं को बचाते हैं, हमारे पार्टी के अंदर में हमारी सुप्रीमो क्लियर बोलती है, गलत करने वाले आपकी सुप्रीमो क्या बोलती है? नोटों के पहाड़ बोलते हैं पार्थो चटर्जी के, अभिषेक बनर्जी के आरोप बोलते हैं, संदेश खाली का ये गुंडा बोलता है। आपका चेहरा जिस तरह रंगा हुआ है, जो पूरे बंगाल में आपने गुंडागर्दी कर दिया है। हमने कार्यकर्ता गंवाए हैं। किस तरह आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आपने हत्या की है और लिखवाई पढ़ाई करनी होती है। आप लोग बोलेंगे, कानून पे आप बोलेंगे। अरे इस चुनाव में देख लेना, अब खेला हो में, अब खेला हो में, लोकसभा चुनाव में 40-45 दिन बचे हुए हैं, सारा कुछ पता चल जाएगा। टीवी पे आ जाओगे बताने के लिए। रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं आपके राज में। देश ने देखा है, भोग रहे हैं ममता बनर्जी को। क्या बुरी हालत है आप हिंदुओं की, आप पता चलेगा और बहुत जल्दी पता चलेगा। साझा साथ के साथ पूरी महिलाओं का पैसा नहीं देते हैं, बंगाल की जनता को रोक के रखा, बंगाल की जनता का पैसा। अरे केंद्र की योजनाएं सड़क पर नहीं देते, केंद्र की योजनाएं, आप बांग्लादेश के साथ खड़े होइए, रोहिंग्या के साथ खड़े होइए, सीए प्रोटेस्ट के साथ खड़े होइए, एनआरसी के साथ खड़े होइए। आप देश विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं, गाय तस्करों के साथ खड़े होते हैं। आप लोगों ने बंगाल को क्या बना दिया है? पूरे देश की हालत देखिए और बंगाल की हालत देखिए, बंगाल के अपराध देखिए, पूरे देश की हालत देखिए, आम आदमी का आम आदमी की हालत देखिए और पूरे देश की हालत देखिए। आप लोगों ने बंगाल को क्या बना दिया? और बेशर्मी के साथ पूरे बेशर्मों के टीवी पर बोलते हो। अरे उन महिलाओं के लिए दो शब्द बोलो, उन महिलाओं के लिए दो शब्द बोलो। नंगा घुमाया गया महिलाओं को मणिपुर में, आपकी संवेदनशीलता नहीं है, उसके दरवाजे में बैठे हमारे यहाँ वो जेल में जाते हैं और आपके यहाँ आरोपी भारतीय जनता पार्टी में उनको टिकट देकर के एमपी बनाया जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का फर्क है। ये आपको समझना होगा। देश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं। अरे इंतजार तो हम कर रहे हैं 10 सालों ठीक है, जनता तो देख रही है ना। ठीक है स्वयं भाई, ठीक है, लड़ते नहीं है, एक बार फिर से कर लीजिएगा रिबटल, आगे भी रिबटल कर लीजिएगा, मेरे और मेहमान बाकी है, रिबटल कर लीजिएगा। मैं ठीक है, लड़ते नहीं है, जनता सब देखती है। विजय जी, जनता देखती नहीं है भैया। प्रधानमंत्री जाता है जहां केंद्र की एक योजना लागू नहीं होने दी है, संदेश खाली सबने देखा है कैसे एक भट्टे का मजदूर बांग्लादेश से भाग करके आता है, 1000 करोड़ से ऊपर का आदमी बच जाता है, कोई हाथ नहीं डाल पाता है। ईडी का जो पैसा बढ़ा उसके बारे में बताइए ना। देखो, ये देखो दर्द कहां पहुंचता है फिर। मैं शाहजहां शेख की बात कर रहा हूं, आपको दर्द क्यों हुआ? मैं शाहजहां शेख के मैंने एक गुंडे की बात की, आपको दर्द क्यों हुआ? अरे मैंने गुंडे की बात की, दर्द क्यों हुआ? अरे मैंने एक भट्टे से डॉन मरे क्रिमिनल की बात की, दुख क्यों हुआ आपको? आपको नहीं पता है, एक चाय वाला जब क्या है? बनता है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र वैसे होता है। बांग्लादेश से भाग करके मजदूर को डॉन बनाते हैं आप, यही होता है। भगवान है सर, भगवान है वो, भगवान है या शाहजहां शेख है इसलिए आपका भगवान है? नहीं, वो जेल में है। तो जेल में है तो उसकी कुंडली क्या है? नहीं, उसका क्या क्वालिफिकेशन क्या है? स्वयं पुरोहित मुझे बताइए। एक सेकंड, आपको सारी की सारी सीटें मुबारक। 42 आउट ऑफ 42 टीएमसी, 42 आउट ऑफ 42 टीएमसी। एक सेकंड कौशिक जी, एक सेकंड कौशिक जी, सवाल मेरा आपसे था, आप स्वयं जी बीच में आए थे, तो एक सेकंड रुक लें। 42 आउट ऑफ 42 टीएमसी, मुझे बताइए एक कि ऐसा है शाहजहां शेख की क्वालिफिकेशन क्या है जिसको आप बचा रहे थे? बस, और कोई नहीं बोलेगा।
बचाया? कौन बचाया साजा सिंह को? कौन बचाया ये बताइए। आपको सुप्रीम हाई कोर्ट ने क्या कहा? 7 तारीख तक हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा था, 8 तारीख को वहां पे बदमाशी होती है। जिस दिन हमारे नेता अभिषेक बनर्जी बोलते हैं 2 दिन के अंदर में वो गिरफ्तार होता है, वो व्यक्ति की सजा जेल में है। मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में क्या है? अगर वो आरोपी है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, अगर भाजपा ज्वाइन कर लो तो भाजपा वॉशिंग मशीन है। यह भारतीय जनता पार्टी। हम ये बोलने का साजा से गलत है, उसका बचाव हमने कभी नहीं किया। साजा से गलत है, कानून अपना काम 50 दिन, करेगा। कानून 55 दिन कहाँ भाग गया था सर? बंगाल 55 दिन नहीं, 55 दिन भाग गया था बंगाल। वाह, ठीक है कौशिक जी, एक कमेंट मैं कमेंट लेता हूँ त्रिपाठी जी का। ठीक है, एक कमेंट त्रिपाठी जी का ले लूंगा, एक सेकंड में आऊंगा लखनऊ। ठीक है ठीक है ठीक है, विजय कौशिक जी बोलिए। देखिए, मैं मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने विरोधियों के लोगों को तोड़ने के लिए एक नई लिस्ट तैयार कर ली है। हो सकता है कि आने वाले समय में शाहजहां एक भाजपा के नेता के तौर पर आपको दिखाई दे, क्योंकि इससे पहले हम महाराष्ट्र का मामला देखें, अशोक चव्हाण जी के लिए मोदी जी ने खुद कहा था कि भी वो भ्रष्टाचारी हैं, वो जेल जाएंगे, उनके साथ ये होगा। लेकिन आज उन अशोक चव्हाण जी को कांग्रेस से छोड़कर अगले ही दिन मोदी जी ने राज्यसभा का सांसद बना दिया। जिन अजीत पवार के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही थी, हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप उन पर थे, जिनके लिए भाजपा कहती थी कि शक्ति सिंह, आज वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसी तरीके से शिवसेना के जिन सांसद और विधायकों के ऊपर सीबीआई की जांच चल रही थी, वो आज सब बीजेपी के नेता बने हुए हैं। तो बीजेपी का तो एक सूत्री फार्मूला है कि पहले विरोधियों को टारगेट करो, उन्हें चोर, डाकू, लुटेरा बताओ, और बाद में जब वो डर जाए, इनकी सीबीआई की जांच के घेरे में आ जाए, इन तीन झारखंड, बंगाल और झारखंड, जहां आज पीएम थे झारखंड, एक सेकंड कौशिक जी, झारखंड थे पीएम, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा कि कैसे जो है मुख्यमंत्री जेल में। ठीक है, ईडी तो काम कर ही रही है या एजेंसीज काम कर रही है, आपका अलग वर्जन हो सकता है। एक सेकंड, उसके बाद बंगाल और फिर बिहार जाएंगे। क्या तीनों जगह कांग्रेस हार चुकी चुनाव? क्योंकि आपका भी तो कोई एजेंडा होगा ना। अगर वो विरोधियों को चारों खाने चित कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं और आपको उसमें झूठ नजर आ रहा है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी, आप तो बतौर कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं या फिर बतौर क्रिटिक बैठे हैं? नहीं, मैं निश्चित तौर पर आपको एक बात कह रहा हूँ भाई, 96 सीटों में कांग्रेस किस फाइट में? मुझे बताइए, 96 सीटों में कांग्रेस किस स्टेक में? मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का सीधा तो एजेंडा है, वो है देश बचाने का। हम रहे ना रहे, लेकिन ये देश बचना चाहिए। आज इस देश की बर्बादी। राहुल गांधी है देश में? राहुल गांधी देश में है? अदानी अंबानी को छोटा सा सवाल है, राहुल गांधी इस वक्त देश में है क्या? महंगाई, बेरोजगारी में देश नंबर 1 बनकर। सर मुझे एक बात बताइए, मुझे भी देश बचाना है, आपको भी देश बचाना है, सबको देश बचाना है, कांग्रेस को, बीजेपी, सबको देश। क्या राहुल गांधी देश में है? नहीं, अगर देश में नहीं है तो क्या वो देश छोड़कर भाग गए क्या? कार्यक्रम के लिए गए हैं विदेश। मोदी जी भी तो जाते हैं विदेश। मोदी जी अपने। सर अगर लोकतंत्र खतरे में है, देश को बचाना है तो देश में रहना है ना सबसे पहले। सर कोई आदमी देश से कैसे चला जाएगा? पीयूष जी, कोई देश से कैसे जा सकता है? इनको अगर देश बचाना है, अगर मुझे देश बचाना है, पीयूष भाई को देश बचाना है, उसको रातों को नींद नहीं आएगी। वो अमेरिका कैसे जाएगा? वो लंदन कैसे जाएगा? वो वहां जाकर के लेक्चर कैसे देगा पीयूष भाई? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। मोदी जी बार बार विदेश भागते हैं और जितनी बार जाते हैं उतनी बार विदेशों में काले धन बढ़ जाता है का। तो क्या माना जाए मोदी जी? ठीक है, आशुतोष त्रिपाठी, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद पीयूष पंत। आशुतोष त्रिपाठी, आपने सवाल उठाया, आपका जो कार्यक्रम है देश का सवाल, तो तय बात है आपने रैली से शुरुआत की, कितनी बड़ी रैली हुई है और किस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया है, तो क्या तस्वीर बदलने जा रही है। तो तय बात है राह तो आसान नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि तस्वीर बदली जाए। प्रधानमंत्री की कोशिश तो यही है, इसीलिए इतनी बड़ी रैली में और इतने खुल के मुखर होके भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। तय बात है अगर चीफ मिनिस्टर को जेल होती है तो कहीं ना कहीं से पूरे सरकार पर सवाल उठते हैं, पूरे सरकार पर सवाल उठते हैं, उसकी पार्टी पे सवाल उठते हैं। तो दाग तो बहुत बड़ा लगी गया है झारखंड में। इसका कितना असर पड़ता है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसे सीटों में तब्दील करती है, यह तो वक्त बताएगा। बात रही बंगाल की, निश्चित रूप से शाहजहां शेख की बात आपने की और आप ही ने खुद कहा कि कहीं ना कहीं किसी को बुरा लगने लगा। आप एक गुंडे की बात कर रहे हैं और बुरा किसी और को लग रहा है, तो निश्चित रूप से गठजोड़ है, वहां पर चीजें बड़ी जुड़ी हुई हैं। तो वहां पर जो ये घटना हुई संदेश खली की, उसके बाद ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि वो गिरफ्तारी को भी बताया जा रहा है कि कहीं से एक राजनीतिक संरक्षण के तहत ही किया गया है, लेकिन एक्सपोजर हुआ, एक्सपोज हुई चीजें।
तो अब वहां भी स्थिति बदलेगी और वहां भी चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन दोनों जगह पर राह उतनी आसान नहीं है, मेहनत बहुत करनी है। और खास करके बिहार जैसी जगह पे तो और भी है, जहां पर इतने दिनों से चीजें चली आ रही हैं, जातिवाद का पूरा एक जाल बुना हुआ है। वैसे में कैसे वहां भारतीय जनता पार्टी अपने चीजों को सही कर पाती है और अपना जाल मजबूत कर पाती है, ये तो समय बताएगा। जी सचिन जी। पीयूष जी, एक आंकलन आपका। देखिए सचिन जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, और खासकर जब चुनाव के पहले जाते हैं, तो वो लगातार यही मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार के और जो है कि नॉन परफॉर्मेंस के, और इस बार उसमें जो है कि मोदी की गारंटी भी जुड़ जा रही है। तो ये एक हम देख रहे हैं लगातार इस तरह का एक जो विमर्श है वो चलता रहता है चुनाव के पहले। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए कि अब इसमें किसको भ्रष्ट कहें, किसको नहीं कहें, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि इस हमाम में सभी नंगे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस के भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे हैं पहले के, वो या वो नेता रहे हैं उनके, वो चले जाते हैं बीजेपी में। तो ये तमाम तरह का ये जो इधर का उधर मोदी जी कहते हैं, तो फिर अभी जो है कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है जिस तरह से जो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, आप देखिए निश्चित रूप से विभत्स जो है बहुत रहा है। संदेश खाली वाली जो घटना हुई है भयंकर रूप से, और उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी अगर उसके पीछे है निश्चित रूप से बहुत गलत काम हुआ है उसमें। लेकिन साथ ही हमें भर्त्सना वो भी करनी चाहिए जो मणिपुर में हुआ, जो जिस तरह से महिला को निर्वस्त्र बिठाया गया, तो उसमें मोदी जी चुप रहे बिल्कुल वहां पे। तो यही मैं कहना चाहता हूं सचिन जी की मतलब आज हम ऐसे मोड़ पे पहुंच गए भारतीय राजनीति, जहां एकदम लगता है कि आप किसका समर्थन करें और किसको कंडेम करें, क्योंकि हर कोई एक तरह की चीजें कर रहा है, कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, अपने को ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सतीश जी वो कह रहे हैं कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, क्योंकि पीएम जाते ही एक कोइंसिडेंस नहीं है। एक तरफ गिरफ्तारी हो जाती है, टीएमसी कह रही है वो गुंडा है, उसने कभी उसको कभी नहीं बचाया, ठीक है टीएमसी में था, बर्खास्त कर दिया। और दूसरा ये, आज कुणाल घोष का फोन नहीं मिल रहा, आज टीएमसी का हैंडल उन्होंने उठा लिया। अब अगर आ जाएंगे बीजेपी में तो वो भी पाक साफ हो जाएंगे, जिसका जिक्र ये करते हैं वॉशिंग मशीन है। हम चुनौती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद किसी व्यक्ति के ईडी सीबीआई के केस खत्म हुए, केस वापस लिया गया, किसी को क्लीन चिट दी गई? ऐसा कभी नहीं हुआ है और हम प्रामाणिकता के साथ कहते हैं। हमारे साथ राजनीतिक रूप से हम जनता की राजनीति करते हैं। अगर इस मुद्दे पर कोई अगर जुड़ा है, आप बिहार का देखिए, दिन रात सनातन को गालियां आ रही थी, प्रभु राम को गालियां आ रही थी, क्या आज आ रही हैं? क्या नालंदा के जैसे दंगे हो रहे हैं? क्या प्राण का उद्योग दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारे साथ रहेंगे, बुद्ध बन के रहना पड़ेगा। अंगुली माल बन के जिस तरीके से बिहार को चलाया है उस रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। बाकी जिसके जो मामले हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ इस तरह नहीं खड़ी है कि, और एजेंसियां स्वतंत्र है, पहली बार उनको काम करने को मिला है, उनको स्वतंत्र किया गया है। क्योंकि आज तक जब तोते की टिप्पणी की गई थी, हमारे कार्यकाल में नहीं की गई थी। और इस देश के संविधान को, इस देश की आत्मा को किस तरह 50 साल एक परिवार ने राज करके कुचला है, वो दुनिया के सामने है। इन पिछले 10 सालों में तो देश बदल रहा है, आम आदमी के जीवन में बदलाव आया है। भारत की छवि भारत में और विदेश में जो बदली गई है, ये किसी के साथ नहीं है, केवल ये मोदी की गारंटी है। हम 10 साल के प्रमाणिक काम के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। और जहां कांग्रेस की बात है वो तो पूरे देश में क्या है स्वयं प्रोहित क्या है, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल से मैं वापस आऊंगा। क्या है, कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं बताइए। ये अभी जो बोल रहे थे ना कि एजेंसियां फ्री है, मैं बता रहा हूँ, मिड डे न्यूज़पेपर है, मुंबई में आता है, बहुत प्रचलित न्यूज़पेपर है, उसकी एक न्यूज है। मई 23 को रेप केस होता है एक नेता के अगेंस्ट में, जुलाई 2023 में ही ज्वाइंट शिंदे सेना, और फरवरी 2024 में कॉप सीक्स टू क्लोज केस। जो आरोपी आपके पास तो अरे बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए ना, मत बोलिए ना, चुप रहिए। आप पहले सुनिए, सुनने की क्या बात कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल दिखाया छोटा सा, कभी गया? बात करते हैं। कल पकड़ा गया तो पुलिस के साथ क्या गर्व के साथ साइन बना के जा रहा है, जेल में सुरक्षित रहेगा, आओ भगत होगी, मोबाइल दिया जाएगा, बंगाल पुलिस का न्यूज दिखा रहा हूं, बन के रहेगा। सच्चाई ये मोदी जी को देखना चाहिए
इंडिया रैंक 112 ममता जी को अपना राज्य देखना चाहिए, ममता जी अपने गुंडों को देखना चाहिए, अपने कैडर को देखना चाहिए। हिंदू महिलाओं के साथ साझा से एक बांग्लादेशी अत्याचार कर रहा है, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं रोका? उसके वकील बन के टीवी पे आ रहे हो, उसके वतन के टीवी पे आ रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? ममता दीदी महिला है, महिला है। भाजपा वालों ने खरीद ली है, सारी शर्म भाजपा वालों ने खरीद ली है। अच्छा, स्वयं पुरोहित देख रही है, स्वयं पुरोहित देख रही है। एक बेहद संजीदा सवाल के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। अमूमन मैं लेता नहीं हूँ, ले लेता हूँ छोटा सा ब्रेक। आपके पास वापस आऊंगा, इस चर्चा को ओपन रखूंगा, कोई भी जो है जो उंगली उठाएगा उसके पास वापस आऊंगा। बहुत छोटा सा ब्रेक। क्या मोदी सरकार वापस आई तो बंगाल क्या भारत में नहीं रहेगा क्या? मतलब जिस तरीके की बातें आप लोग कर रहे हैं, जिस तरीके की योजनाएं जो है, केंद्र की योजना बंगाल तक नहीं पहुंचती है, बंगाल में रैली करते हैं, आप कहते हैं कि बंगाल में कोई जंगल राज नहीं है। अगर केंद्र वर्सेस बंगाल ही हो रहा है तो क्या बंगाल देश में नहीं रहेगा? स्वयं भाई जवाब दीजिएगा, छोटा सा ब्रेक वापस। आप देख रहे हैं देश का सवाल झारखंड से शुरू किया और बंगाल आते आते आज पीएम ने जो हुंकार भरी, क्या ये बता दिया कि खेला हो बे, क्योंकि यही कह रहे हैं पीएम मोदी अब की बार 400 पार। क्या कहा बंगाल में, पहले वो सुनिए। आज सब दूर की आवाज आ रही, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। आज सब दूर की आवाज आ रही है। मैं अभी देख रहा था शुभेंदु जी को और हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, ऐ बार ऐ बार ऐ बार ऐ बार ऐ बार। तो पीएम मोदी इस वक्त राजभवन पहुंचे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। लाइव तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखा दें पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल के आरामबाग की वो रैली थी कि 400 पार क्या उन्होंने नारा दिया। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है राजभवन की आ रही हैं, राज्यपाल से मिलने के लिए इस वक्त पीएम जा रहे हैं। जाहिर सी बात है पीएम है, शिष्टाचारवश मुलाकात होगी और ऐसा कहा भी जा रहा है कि ममता भी मिल सकती है। स्वयं पुरोहित, पीएम ने सीधे तौर पर बंगाल की जनता को बता दिया कि मेरी केंद्र सरकार ने दिया क्या है और अब की बार जनता क्या कह रही है कि 400 पार। तो बंगाल की जनता तो उसी में इंक्लूड हुई। का नारा दिए हैं। पिछली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के यही मोदी जी, अमित शाह पूरी की पूरी केंद्रीय वाहिनी आकर के बैठी थी और अब की बार 200 पार का नारा दिया था। नतीजा क्या हुआ? ढाक के 3 पार। मैं नतीजे की बात नहीं करता हूं, नतीजा देखिए, भविष्यवक्ता नहीं है नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल की जनता का 1,69,000 करोड़ रुपया जो कि बकाया है वो रोक के रखा है। वो पश्चिम बंगाल के साथ जो सौतेला व्यवहार, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? मोदी जी आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री आप पश्चिम बंगाल के भी हैं। आज वो कह रहे थे उस मंच से कि वो कह रहे थे कि जितना पैसा बंगाल को दिया उतना पैसा किसी को दिया ही नहीं। अरे सुनिए ना क्या दिया है उन्होंने, मैं पूछ रहा हूं आपको। 1,69,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल का बकाया है। मनरेगा के मजदूरों का पैसा बकाया है, आवास योजना का पैसा बकाया है और बहुत सी स्कीम है जिनके पैसा बकाया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी शीत सत्र के अंदर में साध्वी जो इनकी निरंजन है MOS, उन्होंने पार्लियामेंट में डाटा दिया कि करीबन 10.5 लाख मनरेगा के जॉब होल्डर। सचिन जी आता हूं, सतीश जी आता हूं, एक एक करके इसमें मुझे बोलने दीजिए। 10.5 लाख डाटा ऑल ओवर इंडिया में डिलीट हुए, जिसमें 3,60,000 आप देखिए कौन से प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वहां से डिलीट होते हैं। 1,20,000 उत्तर प्रदेश से डिलीट होते हैं मेरा, और 5500 जॉब कार्ड पश्चिम बंगाल से डिलीट होते हैं। और वो भी मिस्टेक क्या है? सतीश लखेड़े का नाम है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, कोई नाम है, डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं है। मगर जो डिलीट किया पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा तो मत रोकिए मोदी जी, जनता की गरीब जनता का पैसा दीजिए। आवास योजना का 11 लाख जनता, हमने कहा कि हमें 11 लाख घरों के लिए पैसे चाहिए यहाँ की जनता के, आपने झूठे वादे किए। अच्छा स्वयं भाई, सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं।
सतीश जी कुछ मेरी कहना बात चाहते खत्म हैं? होने के बाद बोलिए। देखिए 1 मिनट का समय और लूंगा आपसे। अच्छा ठीक है, देखिए, ठीक है, पश्चिम ठीक बंगाल है, के कोशिश साथ कीजिएगा 40 पश्चिम सेकंड ले तो फिर मैं बाकी सबको इंक्लूड कर लूंगा। जी जी, पश्चिम बंगाल के मेरा एक ही छोटा सा वक्तव्य है। मोदी जी, पश्चिम बंगाल की जनता के आपके साथ आपको 2021 में हरा दिया, इसके लिए आप वहां की जनता का पैसा रोक लेंगे? यहाँ की जनता का पैसा नहीं देगा, हमारी इतनी सी मांग है। आप आ जाइए जनता के सामने, लाइव कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, मोदी जी और दीदी बैठ जाएगी, आप कर लीजिए और डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर लीजिए ना। आप क्यों बात करते नहीं है, क्यों नहीं सुनते? हमारे सर, नेता मैं कह रहा हूं आपका दुख जायज है। दिल्ली में जाते हैं, ठीक। टाइम देख करके बैठे मिलते हैं, मगर उसके ठीक बाद है, में अब बोलते सतीश, नहीं है। अब सतीश लखेड़ा आपका दुख ये जायज जो है सर। सौतेला व्यवहार मैं है, कह रहा इसकी हूं, मैं जवाब कह रहा हूं जनता सर, देगी। बेहद ये मतलब आंसू निकलते हैं सर सुन के। आपका दुख जायज है सर, मतलब पैसा रोक लिया, सचिन राज्य जी, के साथ दुख जायज है सर, सचिन- लेकिन कोई सचिन आम जी। गरीब का सर सिलेंडर रोक ले, आम गरीब का नल रोक ले, आम गरीब का अरे नहीं, जल रोक ले, आम गरीब का इलाज रोक ले, कर सर रहे हैं। उसको क्या कहेंगे? उस जनता, उस सचिन, सरकार को क्या सचिन जी, कहेंगे? बताइएगा सर। सचिन, सतीश लखेड़ा, मनरेगा का पैसा दिया जा रहा है, आप सुन सचिन जी। लीजिए, पैसा जा रहा है, केंद्र नहीं तो राज्य सरकार दे अच्छा, रही है। मैं केंद्र की मैं- योजनाओं मैं की बात कर रहा हूँ, मैं वो रोकी ना राज्य सरकार सर, दे वो रही है, रोकी ना। मनरेगा राज्य अरे सर सरकार डबल की दे योजना है, देते, केंद्र सरकार डबल की दे देते मनरेगा भाई, किसकी उज्ज्वला का योजना है? सिलेंडर भी आता था। केंद्र सरकार की योजना भाई ऐसा है कि उज्ज्वल को भाई केंद्र भी दे रहा है, खुद भी दे देते। भाई जनता की इतनी फिक्र है तो दो दे देते। मूर्ख न बनाए। हमारी नेत्री 1000 रुपया लक्ष्मी भंडार में देती है भाई केंद्र महिलाओं से को, चाहिए और राज्य पैसा। सरकार से, केंद्र सरकार खुद देंगे से सिलेंडर। देती है। एक जब केंद्र चवन्नी दे रहा है तो का दे देते। नहीं मिलती है। क्या वो तो बात सब करते राज्यों के हैं लिए है ना, उज्ज्वला? फिर क्यों रो रहे हैं कि अरे पैसा नहीं ऑडियो है? डाउन सतीश नहीं होगा, लखेड़ा, नहीं बोल पाई। सतीश लखेड़ा, ठीक है स्वयं भाई, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। सतीश लखेड़ा, सतीश लखेड़ा, फिर उसके बाद कौशिक साहब, फिर मेरे दोनों फेलो जर्नलिस्ट। ठीक है सतीश लखेड़ा। जी, सचिन जी, राशन वितरण का अर्थ है ग्रास रूट के आदमी को, अंतिम आदमी को, गरीब आदमी के लिए राशन की व्यवस्था होना। बंगाल में 10,000 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 10,000 करोड़ का, जिसमें ईडी जांच कर रही कि 2,000 करोड़ दुबई ट्रांसफर भी हो गया है, जिसके लिए बनगांव के चेयरमैन शंकर आद्या के ठिकानों पर रेड पड़ी, जिस क्रम में साजा शेख पे रेड पड़ी। आप कल्पना कीजिए, आम जनता के राशन में 10,000 करोड़ रुपए की राशन होगी। 10,000 करोड़ की। अजीत पवार के अरे यहाँ भी स्वयं पुरोहित, रेड मुझे पड़ी बोलने थी, दीजिए। छगन भुजबल के यहाँ भी। TMC के ये गुंडे कानून मत बंगाल में बताइए। गुंडागर्दी भ्रष्टाचार करते हैं, मैम जी, टीवी पे दर्द गुंडागर्दी करते हैं, अगर सब पे कुंडली सच्ची हो तो दर्द होता है। अरे आप कम से कम, आपके हाथ में तानाशाही है। आप भद्र बंगाली है, करते रहिए। आप शांति से बात कीजिए, दूसरे को बोलने दीजिए, दूसरे को बोलने दीजिए भाई। अरे आप भ्रष्टाचार की बात कर अरे रहे हैं बोलने ना। दीजिए हेमंत मेरे बिस्वा माने। तो नहीं हुआ सर भ्रष्टाचार क्या? अभिषेक बनर्जी पर सारे केस झूठे हैं। नहीं 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 नहीं, ये जो सेलेक्टिव भ्रष्टाचार की ये लोग बात करते हैं ना, ये सेलेक्टिव नहीं, सेलेक्टिव। अच्छा, TMC के अलावा बात कीजिए। अरे सुनिए, नहीं नहीं नहीं, TMC पार्थो चटर्जी के अलावा बोला जाए तो सर जब आपके नेता बिकने को तैयार हो जाए तो कोई और क्या करे? अभिषेक बनर्जी, भाई आप नहीं बचा सके तो ये सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव क्या होता है? बचाना आपको है ना सर, जिसको जनता की फिक्र है बचाना आपको है। ठीक है सतीश लखेड़ा, उसके बाद ठीक है स्वयं जी सुनिए, स्वयं जी सुनिए, मुझे सबका कमेंट लेना है। स्वयं जी सुनिए, मुझे सबका कमेंट लेना है, बीच में डिस्टर्ब कीजिएगा। 1 मिनट सतीश लखेड़ा, उसके बाद कौशिक जी और मेरे दोनों जर्नलिस्ट जी। सचिन जी, जब छोटे छोटी केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार होगा और जब एजेंसियां काम करेंगी, एजेंसी पे आप हमला करोगे, पुलिस पे हमला करोगे, ईडी के अफसरों को मारोगे, उनके फोन लैपटॉप छीन लोगे, ऐसी स्थिति में भारत की एजेंसियां, भारत का सिस्टम कैसे काम करेंगे? आपने पश्चिम बंगाल को अलग देश मान लिया है, केंद्रीय एजेंसियों को आपने दुश्मन मान लिया है, वो आपके यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। चुनाव के समय पे राजीव कुमार नाम के चुनाव आयोग में फिर देखिए स्वयं जी, अरे शांत रहिए। स्वयं जी आपको पता है कि मैं ऑडियो नीचे नहीं करता। स्वयं जी आपको पता है मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूँ, आपको पता है स्वयं जी मैं उनमें से नहीं हूँ कि इसका ऑडियो दबा दो, उसका नीचे कर दो, मैं नहीं हूँ, है ना। तो सम्मान रखते हैं एक दूसरे का। पानी अभी आपने पिया, पानी पी पी के इसी जोश के साथ कोसते रहिए सर, कोसते रहिए, खेला होबे। ठीक है सतीश जी, आप इनका खेला होबे। चलिए सर, आपके 30 सेकंड रह गए सतीश जी, मैं बता रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का पिछले चुनाव में चौपर नहीं उतरने दिया, पश्चिम बंगाल सरकार ने परमिशन नहीं दी भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को। क्या फेडरल सिस्टम की बात ये लोग करेंगे? फेडरल सिस्टम का सम्मान ये लोग करेंगे? भारत के संविधान का करेंगे? जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को केवल इसलिए पाल रहे कि इनका वोट बैंक है, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है।
सीए और एनआरसी के विरोध के जो आंदोलन है उसके साथ ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है। ऐसी हालत में इनका देश से क्या मतलब है? ये देश विरोधी लोग, ये गुंडे लोग जो कोई कानून नहीं मानते हैं, जो केवल हत्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता खोए हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। आप क्या बात करेंगे जिनके हाथ खून से रंगे हुए? ममता बनर्जी संदेश तभी तो मैंने पूछा था कि बंगाल अलग हो जाएगा क्या? विजय कौशिक, एक कमेंट आपका। ठीक है, एक सेकंड विजय कौशिक, फिर उसके बाद मेरे दोनों फेलो जर्नलिस्ट। विजय कौशिक, ठीक है, एक कैसे सरकार देखिए 45 दिन के बाद जब चुनाव आएगा, रिजल्ट होगा, उसके बाद दिखाई देगा। जनता इंतजार कर रही है। तो देश के अन्य हिस्सों के गरीब के हालात भी देख रही बदलते हुए, और किस तरह गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए, वोट बैंक बनाए रखने के लिए गुंडागर्दी टीएमसी वाले कर रहे हैं, वो भी देखिए। मोदी जी की देन है। 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, 5 किलो राशन में देश की जनता को। और दीदी वो राशन भी खा रही है। 10,000 करोड़ का। कौशिक जी आप म्यूट हैं, कौशिक जी आप म्यूट हैं। कौशिक जी बोल रहे हैं, एक सेकंड। लखेड़ा जी वापस आऊंगा, लखेड़ा जी वापस आऊंगा, एक सेकंड। कौशिक जी बोलिए आप। सचिन भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं का मोहताज बना दिया। मोदी जी से पहले 5 किलो गेहूं राज्य सरकार की तरफ से मिलता था। मोदी जी ने कहा कि 5 किलो उनकी तरफ से मिलेगा। अब जब सरकार के ऊपर बोझ पड़ने लगा तो राज्य सरकार का बंद कर दिया और मोदी जी के नाम पर 5 किलो वाला गेहूं चल रहा है। ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फूट डालो राज करो की नीति का पूरी तरह से पालन कर रही है। इन्होंने देश को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। किसी को धर्मांधता के नाम सर पर उनके नेता कम से कम डट के लड़ तो रही है सर, किस तरीके से सर भारत की फौज तक पे सवाल उठा देती, इतना गुरूर है सर। यहाँ पे भारत की जो फौज पैरामिलिट्री तक को जो है वहां पर पीटा जा रहा है, कैसे पिट गई थी सर? सब कुछ है, इतना तो है। तो सर विदेश जाके देश बचाने का प्लान नहीं बताया आपने सर। विदेश जाके देश बचाने का प्लान क्या है, मेरे को एक बार ये बताइए। किसने रोका? निकाल के बाहर कर दीजिए। किसने रोका है केंद्र सरकार को? क्या रोहिंग्या मुसलमान केवल पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में रह रहे हैं, निकाल के बाहर करो। तो मैं करो हरियाणा में रह रहे हैं, अरे बिल्कुल करो ना। तो फिर तो सीए से डराते क्यों आशुतोष त्रिपाठी? तो सीए लागू होगा तो सबसे पहले ममता को दर्द होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी वही है। रोहिंग्या मुसलमान सबसे ज्यादा क्राइम कौन, क्रिमिनल किसने किया, सबसे ज्यादा किसने बसाया? ममता ने। मैं नहीं लागू होने दूंगी। प्रधानमंत्री जाएगा बताएगा ना, सिलेंडर दिए, जल दिया, घर दिया, आयुष्मान दिया। सिर्फ बंगाल ने लागू नहीं होने दिया, क्या नहीं बताएगा आशुतोष त्रिपाठी जी? ठीक है, जनता मोहर लगाएगी, अगर उसे ज्यादा मिला है जनता मोहर लगाएगी, लेकिन पीएम तो बताएगा। यह अलग बात है, उसने 5 साल बताया, लेकिन अब बात चुनावी है। बताएगी। देखिए, बात चुनावी है तभी ये चीजें चल भी रही हैं। और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि भाई पीएम तो बताएगा ही बताएगा। पीएम क्या, केंद्र सरकार का हर नेता बताएगा, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बताएगा, और बंगाल में जाके बताएगा, उन्हीं के सामने बताएगा जहां पर वो चीजें लागू नहीं होने दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये चीज देखने में आती है कि केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, लेकिन राज्य सरकारें उसको अपने हिसाब से लागू करती हैं या नहीं लागू करती हैं। उनको जिस चीज में फायदा होता है उसे लागू करती हैं, जिस चीज में फायदा नहीं होता है उसे नहीं लागू करती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। अब अगर जनता को उससे लाभ मिलना है और केंद्र सरकार का नाम आना है, तो राज्य सरकार जहां पर दूसरी पार्टी की सरकार है उसे क्यों लागू करेगी? तय बात है, उसका अपना स्वार्थ है। लेकिन ये चीज नेता बताएगा तो है ही, केंद्र सरकार का मंत्री बताएगा, प्रधानमंत्री बताएंगे जाके। अब जैसे संदेश खेली की घटना हो गई, उस घटना को लेकर भी अब चीजें ऐसी होने जा रही हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अभी उस तरीके से चीजें पता नहीं है। लेकिन वह भी दिन आने जा रहा है जब वहां खुद महिलाएं खुद प्रधानमंत्री के सामने ये चीजें बताएंगी। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सारी चीजें फिर से चर्चा में आएंगी। चुनाव है, सब हो रहा है, वो तो है ही है। नहीं ठीक है, खेला है तो लोगों को लगता है कि भाई तो जनता ही खेल करती है सर। पीयूष भाई, पीयूष सर, लास्ट कमेंट आपका। अच्छा लगता नहीं है जनता सर, नहीं ठीक है पीयूष सर, जनता ही तय करती है ना। ठीक है, पीएम है, हुंकार रहे, 10 साल की सरकार है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन सर आपके पास मुद्दे ही नहीं है क्या? नेता ही नहीं है, गठबंधन है, तमाम चीजें, देश ये भी तो देख रहा है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से यहाँ अगर देखें तो बीजेपी एक कदम आगे है हमेशा, क्योंकि एक मोदी का एक नाम है जो लगातार पिछले 10 साल से गूंज रहा है
और जिसके लिए वो अब आगे बढ़ के तो वो अपनी गारंटी भी बताने लगे उस चीज़ की। हालांकि गारंटी कितनी हो सकती है, क्योंकि हमने बहुत सी योजनाएं देखी जो धरातल पे नहीं उतरी, बहुत, चाहे काला धन का ले लीजिए, चाहे जो है कि रोजगार के अवसर देख लीजिए, बहुत से ऐसे हैं। लेकिन वो ये कहने के लिए है, और वो उसको बात कह रहे हैं इसलिए कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है, विपक्ष के बाद नेतृत्व उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए था उसको। तो निश्चित रूप से और उसको मोदी और ज़्यादा, चूंकि वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि तीसरी बार वो जो सत्ता में वापस लौटें, और वो उसके लिए वो उसी तरह की जो है बातें कह रहे हैं। और एक मनोवैज्ञानिक जो एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बार बार जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम ही जीत के आ रहे हैं, हम ही जीत के आ रहे हैं, भले ग्राउंड रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन हम जीत के आ रहे हैं। तो ये एक जो साइकोलॉजिकल वॉर भी होता है, जो लड़ा जाता है, चाहे राजनीति हो, चाहे असली जो है युद्ध का मैदान हो, तो वो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाहिर सी बात मोदी है, जी जिस तरीके से अपनी बातों को कहते हैं, मनोविज्ञान का युद्ध होता है, और मनोविज्ञान से आप आधा पस्त करते हैं ताकि जब वो मैदान पर उतरे तो कहीं ना कहीं दुश्मन जो है वो आधा मैदान लॉस्ट ही कर चुका होता है। फिलहाल क्या ये लगता है, जनता जानती है, खैर जनता तय करेगी, क्या 2024 का खेला हो चुका है, खेला 2029 का हो रहा है, पता नहीं, ये जनता तय करेगी। लेकिन जनता के मन में तो आता ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए वक्त इतना ही है। तो देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात।